आज का हमारा लेक्चर है प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन में ही बनाया जा रहा है। यानी कि हमने अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, जिसमें एक तो सूरज होता है और जितनी भी बाकी चीज़ें होती हैं ना, यानी स्पेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। और स्पेसिफिकली हमने फिर बात की थी कि प्लैनेट्स की, यानी कि वो जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं वो तो प्लैनेट्स है ना, यानी कि हमें तस्वीरें भी नज़र आ रहे हैं। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट डेट रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी ऐसे लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट्स, ये जो राउंड राउंड चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जो कि सूरज के चक्कर लगाती हैं, इन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किए थे प्लैनेट्स जो कि हैं 8, और हमने इनके नाम भी डिस्कस किए थे, यानी मरकरी, वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो प्लैनेट्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो होते हैं वो इनर प्लैनेट्स, यानी जो फर्स्ट 4 होते हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और इन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। और इसके अलावा जो अगले 4 होते हैं ना, उन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, और इन्हें गैस जायंट कहा जाता है क्योंकि ये गैस से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था जो आउटर प्लैनेट्स हैं, यानी उनमें सबसे पहला जो है मरकरी, उसके बारे में उसकी मेजर चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। फिर हमने वीनस के बारे में भी पढ़ा था और उसके भी मेजर जो फैक्ट्स थे वो डिस्कस किए थे। फिर हमने ज़मीन के बारे में डिस्कस किया था कि ये ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल है, जहाँ पे लाइफ मौजूद है, यहाँ यानी कि यहाँ पे पानी है, ऑक्सीजन है और टेम्परेचर भी नॉर्मल है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इसका एक ही चांद है जिसे हम लूनर कहते हैं। फिर हमने चौथा प्लैनेट डिस्कस किया था इनर प्लैनेट्स का, जो लास्ट प्लैनेट है यानी कि मार्स। हमने ये देखा था कि इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं और इसके चार कह रही हूँ सॉरी, दो चांद हैं। और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन है, यानी कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो सांस नहीं ले सकते। तो चलें, ये 4 प्लैनेट्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करते हैं पांचवें प्लैनेट की, जो कि है जुपिटर। और ये ना कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होता है। यानी कि देखिए, आपने देखा होगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, उनकी उन हैं तो वो सब राउंड ही गोल हैं, लेकिन उनकी जो शक्ल है, यानी उन पे जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो डिफरेंट हैं। तो वो ज़ाहिर कंपोजिशन इनकी डिफरेंट है, मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बने, जो जैसे हमने 4 डिस्कस किए थे जो कि रॉकी थे। अब ये जो हैं ये सारे गैशियस हैं, यानी गैस से मिलकर बने हुए। ये जो जुपिटर है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, यानी कि इसका जो साइज़ है ना वो सबसे बड़ा है। यानी कि इसका साइज़ इतना बड़ा है कि अगर हम ज़मीन से इसको कंपेयर करें ना, तो तकरीबन 1300 जो ज़मीन ने ना, मतलब प्लैनेट की बात हो रही है ज़मीन की, कि ये 1300 भी इसके अंदर प्लैनेट यानी ज़मीन अर्थ जो है वो फिट हो सकती है, ये इतना बड़ा है। अब ये जुपिटर है ये गैसेस से मिलकर बना है, सॉलिड से नहीं, यानी कि रॉक्स से मिलकर नहीं बना बल्कि मुख्तलिफ गैसों से ये मिलकर बना हुआ है। दो गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम, जिससे जुपिटर मिलकर बना हुआ है। जुपिटर का जब भी हम जिक्र करते हैं ना, तो इसके लिए एक टर्म बहुत मशहूर है, द ग्रेट रेड स्पॉट। अब ये जो ग्रेट रेड स्पॉट है ना, ये बेसिकली क्या होता है? ये एक मैसिव स्ट्रॉम है, मैं स्ट्रॉम कह रही हूँ, स्टॉर्म है यानी तूफान है। मैसिव यानी बहुत बड़ा तूफान, जिसे हम एक वीडियो से समझते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल साइंस चैनल से ली है, और इसका टाइटल है वाई जुपिटर हैज़ अ जायंट रेड स्पॉट। तो अगर इस पिक्चर में हम देखें ना, यानी वीडियो में सॉरी, तो हमें ये जो रेड रेड सी चीज़ नज़र आ रही है ना, ये देखें, ये जो रेड सा स्पॉट है ये बेसिकली वो स्टॉर्म है। ये देखें, जुपिटर को जब हम टेलीस्कोप या से देखते हैं ना, तो कुछ इस तरह का रेड सा स्पॉट ओवल शेप नज़र आ रहा होता है। ये बेसिकली तूफान है जो कि जुपिटर में बहुत कॉमन है। और ये जुपिटर में इतने कॉमन है ना कि इसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, यानी कि हवाएं होती हैं, जिसकी वजह से ये जो तूफान है वो बन रहे होते हैं, और टेलीस्कोप में हमें ये रेड रेड कलर नज़र आ रहा होता है। जुपिटर के बाद जो छठवां या सिक्स्थ प्लैनेट है, इसे सैटर्न कहा जाता है। और ये जो सैटर्न प्लैनेट है ये देखने में बाकी सैयारों से बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा होता है, क्योंकि देखें, ये आपको यहाँ पर रिंग भी नज़र आ रही है ना, तो बाकी प्लैनेट्स में तो ये रिंग नहीं थी, तो सैटर्न में ये वाली जो रिंग है ये होती है जो कि इसे मुनफरिद बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सैटर्न है ना ये मशहूर है इस रिंग की वजह से। और ये जो लिखा हुआ ना रिंग्स, तो ये एक रिंग नहीं है बल्कि मल्टीपल रिंग्स हैं जिनसे ये मिलकर बना, तो ये इतना जो रिंग है ना वो इतना मोटा मोटा नज़र आ रहा है, यानी कि ये बहुत से रिंग्स हैं जिनसे मिलकर बना है। और ये जो रिंग्स हैं ये बनी हुई हैं आइस से, यानी कि बर्फ़ से, कुछ रॉक्स के टुकड़ों से और डस्ट पार्टिकल्स से। और अगर साइज़ वाइज बात की जाए तो जुपिटर सबसे बड़ा था साइज़ वाइज, यानी साइज़ उसका बहुत बड़ा था। तो ये सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है, यानी इसका साइज़ जुपिटर के बाद ये सबसे बड़ा प्लेनेट है।
तो ये भी गैस जायंट है। गैस जायंट का मतलब क्या है कि ये भी गैस से मिलकर बना हुआ है। तो क्योंकि ये गैस जायंट है यानी कि ये गैस से मिलकर बना है, तो इसका मतलब है कि डज नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस टू वॉक ऑन, कि इसकी जो सरफेस है कोई सॉलिड सरफेस नहीं है कि उस पर हम चल सकें। लेकिन यहाँ ऊपर हमने देखा है ना कि आइस रॉक्स एंड डस्ट, तो ये इस रिंग की बात हो रही है कि रिंग तो आइस रॉक्स और डस्ट से मिलकर बना है, लेकिन ये बजाते खुद जो ये राउंड इसकी सरफेस है वो गैस से मिलकर बनी हुई है। सैटर्न के अगर मून्स की बात करें तो इसके पास हैं 80 यानी 80 मून्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट मून है इसका टाइटन, जो कि इतना बड़ा है कि मरकरी जो प्लेनेट है ना, जो फर्स्ट प्लेनेट हमने डिस्कस किया था, उससे भी ये बड़ा है। और ये जो गैस जायंट हमने गैसेस की बात की थी ना, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है। तो अब हम बात करते हैं यूरेनस की, जो कि है सातवां प्लेनेट। और ये कुछ इस तरह का नज़र आता है, और इसमें भी अगर देखा जाए तो हमें ये रिंग नज़र आ रही है, लेकिन ये जो रिंग है ना, ये सैटर्न से काफ़ी पतली है। उसकी बहुत हैवी सी रिंग है, लेकिन इसकी बहुत ही माइनर सी रिंग है। और इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो क्योंकि ये भी एक गैस जायंट है, तो ये मिलकर बना है हाइड्रोजन से, हीलियम से और मीथेन गैस से। और ये जो गैसेस है ना, इन्हीं की वजह से इसका जो कलर है ना वो कुछ ब्लू ग्रीन नज़र आ रहा होता है। जैसे हम इसमें भी देखें ना, कुछ आइस ब्लू सा नज़र आ रहा है। तो ये वजह यही है कि ये इन गैसेस की वजह से इसका कलर ऐसा है। लेकिन ये जो प्लेनेट है ये बहुत कोल्ड है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि जाहिर है जूं जूं सूरज से प्लैनेट्स दूर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो जो दूर है ना, जो इनर प्लैनेट्स हैं, उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है। और इस प्लेनेट का तो टेम्परेचर इतना कम होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर -224 तक पहुँच जाता है, यानी 224 तक। इतना कोल्ड है ये प्लेनेट। और इसके अगर हम मून की बात करें तो इसके पास 27 चांद हैं, 27 मून्स हैं जो इसके गिर्द रोटेट करते हैं। सॉरी, रोटेट नहीं बल्कि रिवॉल्व, यानी कि इस ये जो प्लैनेट है ना यूरेनस, इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेपच्यून की, जो कि है आखिरी प्लैनेट। और ये हमें कुछ स्पेस में इस तरह का नज़र आता है, यानी डार्क ब्लू सा नज़र आ रहा होता है। ये वो प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में, जो कि सूरज से सबसे ज़्यादा दूर है, यानी इसका जो डिस्टेंस है ना सूरज से वो काफ़ी दूर है, काफ़ी ज़्यादा है। इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में ना मीथेन गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। लेकिन ये सिर्फ मीथेन से मिलकर नहीं बना, बल्कि ये भी एक गैस जायंट है जो कि मीथेन के अलावा हीलियम और हाइड्रोजन इन गैसेस से मिलकर बना हुआ है। और क्योंकि ये गैस जायंट है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे सॉलिड सरफेस यानी कि रॉकी मटेरियल, चट्टानें यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये जो नेपच्यून है ना, इसको विंडी वर्ल्ड भी कहते हैं। विंडी यानी कि हवाएं, यानी कि यहाँ पर जो हवा चल रही होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। यानी कि यहाँ पर यानी नेपच्यून में जो हवाएं चल रही होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं। और वो इतनी सख्त होती हैं कि वहाँ पर मतलब मैं आपको एक वीडियो से दिखा देती हूँ। तो ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल बीबीसी अर्थ साइंस से ली है, और इसका टाइटल है द प्लैनेट विद सुपरसोनिक विंड्स। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है नेपच्यून की। तो चलें हम इसे प्ले करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अब देखें इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, आसमान नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ये काले काले से बादल हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये नेपच्यून की बात हो रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक तो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है ना, उन विंड्स की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आ रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम को डिस्कस किया, और जो इनर प्लैनेट्स थे वो हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उनका हमने ओवरव्यू लिया, और इसके अलावा जो आउटर प्लैनेट्स थे ना चार, उनकी उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया।